गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स, जो कि ये सिंपल से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को सेट करना, वर्ब और सब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेशन है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली जो होता है ना कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रूल्स को लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के बेस पे, और ये सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सेंटेंस एरर हो गया, या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के थ्रू, या फिर ग्रामेटिकली एरर के थ्रू, ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे, और इंग्लिश में हम इसलिए नहीं लेकर आए हैं जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी समझने के लिए। हिंदी में आप इजीली समझ जाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब का हम कोऑर्डिनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल जो होते हैं वो ए एंड द, और पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो माई, आई का माई हो जाता है, और ये जो यू का जो है आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, दियर, ये सारे के सारे जो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इन सब्जेक्ट की ही तरह से वर्ब आगे आती है, और वो जो वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे द हेडमास्टर एंड द टीचर, तो ये हेडमास्टर जो है वो सिंगुलर है नाउन, और इसके आगे लगा है द जो कि आर्टिकल है, और टीचर भी सिंगुलर है और आर्टिकल द लगा है। अगर दो नाउन किसी आर्टिकल के साथ उनके पहले आर्टिकल लगा हो और प्लस एंड से जुड़े हों, तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो ऑलवेज प्लूरल आएगी। तो द हेडमास्टर एंड द टीचर आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो जो हेडमास्टर और टीचर थे वो दोनों लोग क्लास में प्रेजेंट थे। तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल और लिखे हुए हैं समझाने के लिए। माई मदर एंड माई ब्रोदर, तो यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन हैं और प्लस उनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी ऑलवेज प्लूरल होगी। तो गोइंग टू न्यूयॉर्क, ये लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। और योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल यानी आपका मोबाइल फ़ोन, एंड हर लैपटॉप, उसका लैपटॉप, आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं, खर्चीले हैं या फिर महंगे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे रूल्स समझने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड रूल में है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और जिसमें पहले सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल ए एंड द या पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे अभी हमने बताया माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग किया गया हो, तब सब्जेक्ट की भांति यानी सब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग सेंटेंस में होने पर इसके बाद आने वाली वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो समझाया गया है कि किसी एक नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव्स लगा हो और सेकंड वाला जो एंड से जुड़ा है उसके साथ अगर ना लगा हो, तो वर्ब जो होगी ऑलवेज सिंगुलर होगी। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है कि माई अंकल, मेरे चाचा जी, एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी, तो यहाँ पे जो है गार्जियन जो है, यहाँ पे आर्टिकल या फिर कोई एडजेक्टिव पजेसिव नहीं लगा है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होती है। और माई फादर एंड ब्रदर इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पर भी वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगी। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, और इन्हीं रूल्स के बेस जो होते हैं एग्ज़ाम्स में सेंटेंस एरर दिया होता है, तो वहाँ पे जो है सब्जेक्ट में प्रॉब्लम मतलब कुछ कमी कर देते हैं या फिर वर्ब सिंगुलर प्लूरल कर देते हैं। तो आप वो भी आप लोग देख लीजिए। वही नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर थर्ड, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के आगे निगेटिव वर्ड जैसे नो का प्रयोग किया गया हो, तब सब्जेक्ट की भांति इसका
प्रयोग सेंटेंस में होने पर इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो सब्जेक्ट की भांति मतलब सब्जेक्ट की तरह, जो सब्जेक्ट के साथ मतलब वहाँ पे हो। तो एग्जांपल देखते हैं, नोबडी कोई भी नहीं, एंड नो गर्ल कोई भी लड़की, वॉज प्रजेंट देयर वहाँ कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी लड़की प्रजेंट नहीं थी। तो यहाँ पे इस तरह से जो है वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे यहाँ पे जो बडी है और इसके आगे पहले नो लगा है, और गर्ल जो है इसके आगे नो लगा है, तो ये दोनों जो नाउन हैं, इस तरह की जब कंडीशन बनेगी तो फ्रेंड्स वर्ब जो होगी ऑलवेज सिंगुलर होगी। तो ये कंडीशंस बेस वर्ब लगती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल बोलते हैं। और भी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। नो वन एंड नो स्टूडेंट इज़ गोइंग टू नैनीताल। तो वैसे तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए, और दो सब्जेक्ट को जब एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब जो होनी चाहिए वो प्लूरल होनी चाहिए, बट यहाँ पे रूल्स है कि अगर नो लगा हो तो ऑलवेज सिंगुलर। तो यहीं इसी पे जो है बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है एक सब्जेक्ट में नो ना लगाएं, हो सकता है लगा दें, या फिर वर्ब प्लूरल दे दें। तो इस तरह की मिस्टेक वहाँ पे देते हैं, तो वहीं पे एरर फाइंड करने को होता है। सेकंड हमने बनाया है, शिवानी एंड आयुषी आर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ इनके आगे नो नहीं लगा है, क्योंकि ये जो है दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हैं। तो बेसिकली ये जनरल रूल है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उसके बाद जो प्लूरल वर्ब होगी वो ऑलवेज प्लूरल होगी। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भाई हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 4। यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स, जैसे सब्जेक्ट हो गए नाउन या फिर प्रोनाउन, एंड से जुड़े हों, तब सब्जेक्ट की भांति इसका प्रयोग सेंटेंस में होने पर इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, जो कि अभी हमने आपको बताया था। एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल की बात इस रूल में कहा गया है कि अगर दो सब्जेक्ट या फिर कोई प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो उनकी वर्ब ऑलवेज प्लूरल होगी। तो मोहन एंड सोहन हैव डन दिस वर्क। तो मोहन भी सिंगुलर है और सोहन भी सिंगुलर है, लेकिन ये एंड से जुड़े हैं तो ये यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो जाएगी। वहीं यू, ही एंड आई गोइंग टू दिस वे। तो यू तुम, ही भय, एंड आई मैं, आर हूँ गोइंग टू दिस वे। तो फ्रेंड्स वैसे तो यहाँ पे जनरली आई के साथ एम लगता है, बट ये रूल कहता है कि अगर एक या एक से अधिक नाउन या फिर प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब ऑलवेज प्लूरल होगी। तो प्लूरल वर्ब जो होगी यहाँ पे वो आर प्लूरल वर्ब है। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें, एयरटेल एंड जियो एंड वोडाफोन आर टेलीकॉम कंपनीज इन इंडिया। तो ये सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि दो सब्जेक्ट जैसे नाउन और प्रोनाउन और से जुड़े हों, ये जो कीवर्ड होता है और से जुड़े हों, तब सब्जेक्ट की भांति इस का प्रयोग सेंटेंस में होने पर इसके बाद वाली वर्ब जो होगी वो हमेशा और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एग्जांपल अगर देखें, यू और ही वॉज पंक्चुअल। पहली बात, यू के साथ ऑलवेज वर्ब्स प्लूरल लगती है, बट और से यहाँ पे कनेक्ट हैं ये लोग। तो यू और ही कनेक्ट होने के बाद भी वर्ब कैसे सिंगुलर, क्योंकि रूल कहता है अगर और से कनेक्ट हैं तो सेकंड वाले जो नज़दीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगेगी। वहीं बात करें शिवम और प्रदीप और आई एम गोइंग टू सिंगापुर, तो बताया था कि जो नज़दीकी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो आई जो है, आई के साथ ऑलवेज एम लगता है, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू सिंगापुर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वहीं नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है, यदि दो सब्जेक्ट जैसे नाउन और प्रोनाउन एज बेल एज बेसाइड्स एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग विद अलोंग विद टुगेदर विद
लाइक अनलाइक से जुड़े हों। तो फ्रेंड्स ये जो कीवर्ड है इनको आप लोग थोड़ा ध्यान में दीजिए। ये जो है एज वेल वेज, बिसाइड, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, विद, एलोंग विद, टुगेदर, विद, लाइक अनलाइक से जुड़े हों, तब सब्जेक्ट की भांति इसका सेंटेंस में वर्ब हमेशा जो आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर बात की जाए एग्जाम्पल्स की तो ही एज वेल एज आई इज़ रीडिंग, और यू ऑल एज वेल एज ही इज़ रनिंग। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे एज वेल एज जो है या फिर ये और भी जो वर्ड है यहाँ पे, इन सब के बाद जो वर्ब आएगी वो ऑलवेज सिंगुलर आएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला रूल है हमारा, रूल नंबर 7 है, यदि द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग सब्जेक्ट की भांति सेंटेंस में हो तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी ऑलवेज सिंगुलर होगी। देखते हैं एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 40। तो जो लड़कों की संख्या थी वो कितनी थी? 40। तो द नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे द नंबर के साथ जो सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल है बॉयज़, बट यहाँ पे जो वर्ब होगी ऑलवेज सिंगुलर होगी। और सेकंड देखते हैं द वैरायटी ऑफ आइटम्स। तो जो आइटम्स होगा ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, बट यहाँ पे जो वर्ब होगी ऑलवेज सिंगुलर। तो एट द डिनर वॉज रिलीज्ड बाय ऑल। और एग्जांपल देखते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है, बट रूल है कि द नंबर के साथ द वैरायटी के साथ जो है वो ऑलवेज वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 300। और वहीं बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की तो द वैरायटी ऑफ सीड्स इज़ वेरी प्रोडक्टिव। तो ये हमारे एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट है रूल हमारा, रूल नंबर 9, यदि अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर और अ ग्रेट नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ, ये सभी इस तरह के अगर वर्ड्स हों तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की भांति सेंटेंस में होता है, तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी हमेशा प्लूरल होगी। तो फ्रेंड्स ये कीवर्ड याद रखें कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ। तो देखते हैं एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे अ नंबर तो है, बट यहाँ पे जो है वर्ब ऑलवेज प्लूरल होगी। ऐसा पढ़ने में लगेगा अ नंबर, एक नंबर जो है स्टूडेंट्स का, छात्रों का, वो वहाँ पे प्रेजेंट था, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो वर्ब होगी ऑलवेज प्लूरल होगी। तो अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट चार्म द आइस। तो ये जो चार्म है ये हमारी प्लूरल वर्ब है। अगर सिंगुलर की बात करते तो इसमें एस जोड़ देते। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे रूल्स हैं इनको आप 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो ईजिली आपको समझ आ जाएंगे और फिर एग्ज़ाम्स में गलती नहीं होगी। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। तो अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आर आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती हो गई है। तो अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। वहीं नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 10, यदि द अमाउंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन हो जाते हैं, और जिनको नहीं गिन सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो प्रयोग सब्जेक्ट की भांति सेंटेंस में हो तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी हमेशा सिंगुलर होगी। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, द अमाउंट ऑफ मनी। तो जो मनी होगी वो हम गिन नहीं सकते, सॉरी गिन सकते हैं, तो इज़ नॉट इफ़िशियंट, तो पर्याप्त नहीं थी। द अमाउंट ऑफ, जो पैसों का जो अमाउंट था, मात्रा थी, तो वो पर्याप्त नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो मनी है वो रुपए के संदर्भ में नहीं
देखा जाएगा, यहाँ पे जो है धन के संदर्भ में देखा जाएगा। तो धन की जो मात्रा थी वो सफिशिएंट नहीं थी, तो धन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन ऑलरेडी, तो रिसर्च जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो वहीं इसमें वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है यदि नाउन प्लस प्रोपोजिशन प्लस सेम नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की भांति सेंटेंस में हो तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। एक बार और देख लीजिए, नाउन प्लस प्रोपोजिशन, कोई भी प्रोपोजिशन फिर उसी के बाद वही नाउन। तो एग्जांपल की अगर बात की जाए तो वुमेन आफ्टर वुमेन हैज़ कम टू सी माई वाइफ। तो औरतों के बाद औरतें, यानी जो लेडीज़ों के बाद लेडीज़ें आई किसको, मेरी वाइफ को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आफ्टर जो है वो एक प्रोपोजिशन हो गया यहाँ पे, और ये सेम नाउन पहले और उसके बाद। तो ऐसा अगर कभी आता है तो वहाँ पे जो वर्ब होगी ऑलवेज सिंगुलर होगी। जैसे बोलते हैं ना डे बाई डे, या फिर हम यहाँ पे जो है हमने प्रीपोजिशंस कुछ लिख रखे हैं, जैसे अब हो गया अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, विनीथ, विसाइड, बिटवीन, वाई, डाउन, फ्रॉम, इन, इनटू, नियर, ऑफ, और ये ऑफ वाला, ऑन, टू, टुवार्ड्स, अंडर, अपॉन, विद एंड विद इन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन भी हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो एक वीडियो हम प्रपोजिशन पर भी बना देंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रूल है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 12। तो यदि नाउन प्लस अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो नाउन प्लस अपोस्ट्रॉफी प्लस नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की भांति सेंटेंस में हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब ऑलवेज अपोस्ट्रॉफी के बाद आने वाले नाउन के अनुसार आएगी। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया वुमेन्स, तो वुमेन्स के बाद अब ये जो भी सब्जेक्ट आएगा, जैसे ये आया कॉलेज, तो कॉलेज सिंगुलर है तो वर्ब भी इसकी सिंगुलर होगी। और अगर यहीं पे होता वुमेन्स चिल्ड्रन, तो वुमेन्स चिल्ड्रन जो होते हैं वो प्लूरल होता है, तो वुमेन्स चिल्ड्रन जो है तो वर्ब यहाँ पे क्या आ जाती, आर आ जाती, यानी प्लूरल आ जाती। तो सब ये जो है एग्जांपल हमारा वुमेन्स कॉलेज इज़ फेमस इन उत्तर प्रदेश। और वहीं नेक्स्ट हमने यहाँ पे रखा है एक एग्जांपल माय ब्रदर्स, तो ये अपोस्ट्रोफी के बाद अब ये आया सब्जेक्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होगी। आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 कहता है कि कुछ नाउन्स जैसे सीसर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पायजामास, टंग्स, पैंट्स, शूज़, स्पेक्टल्स, ग्लासेस, गॉगल्स इत्यादि हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। इनके बाद आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल होती है, परंतु यदि इनके आगे अ पेयर ऑफ प्रयोग किया जाए तो उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो है एकदम इम्पोर्टेंट रूल है। ये जो है यहाँ पे हमने कुछ नाउन्स लिखे हैं, तो इनके बाद हमेशा जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, क्योंकि इनके बाद जो है ये ऑलरेडी खुद में प्लूरल होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ये नाउन्स होते हैं। और वहीं अगर बोल दिया जाए अ पेयर ऑफ शूज़, तो अ पेयर ऑफ शूज़ इज, तो इज आएगा। और वहीं पे अगर बोल दिया जाए शूज़, तो शूज़ के बाद जस्ट जो वर्ब आएगी वो आर आएगी। तो यही इतना डिफरेंस है इसमें। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हिज स्पेक्टेकल्स जो है उसके चश्मा, तो हैव बीन फॉर्म, तो मैंने बोला कि यहाँ पे स्पेक्टेकल्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो आपकी प्लूरल आ गई। और वहीं अगर बात की जाए अ पेयर ऑफ सिसर्स, तो पेयर लग गया यानी एक जोड़ा, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर आ गई। इसी तरह से और भी वर्ड हैं, उनको आप नोट कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 14। ये दे अब 1 2 3 एंड प्लस डजन 100 1000 और प्लस
प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की भांति सेंटेंस में हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब ऑलवेज प्लूरल होगी। तो यहाँ पे बताया गया है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो A to Z, और डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, प्लस उसके बाद जो वर्ब जो सब्जेक्ट हो काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगी ऑलवेज प्लूरल ही आएगी। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं 500 बॉयज़, तो यहाँ पे 500 बॉयज़ हमारा क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये वर्ब जो है हमारी प्लूरल है। स्टडी जो है वो प्लूरल है और वहीं स्टडीज़ अगर कर देते तो सिंगुलर हो जाता है। इन KVSK इंटर कॉलेज। और वहीं सेकंड एग्जांपल देख लीजिए 1000 रुपी, तो यहाँ पे जो है हमारा रुपीस हो जाएगा फ्रेंड्स, और रुपीस के बाद यहाँ पे जो वर्ब होगी हमारी वो आर हो जाएगी। 1000 रुपीज़ आर अ बिग अमाउंट। तो 1000 रुपये जो हैं वो एक बड़ा अमाउंट है, बड़ी मात्रा में। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 15। यदि नथिंग एवरीथिंग प्लस वट प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की भांति हो तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी ऑलवेज सिंगुलर होगी। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, नथिंग और एवरीथिंग। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो नॉर्मली हमारा फॉर्मेट होता है उसको ना फॉलो करते हुए कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है, जिससे कि कभी कभी हम सेंटेंस को सही को गलत और गलत को सही कर देते हैं। तो इन रूल्स को आप ज़रूर याद कीजिए। देखते हैं, नथिंग और एवरीथिंग प्लस बट प्लस सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वर्ब जो होगी ऑलवेज सिंगुलर होगी। तो एग्जांपल्स को देखते हैं। एवरीथिंग वट पेन्स वाज अवेलेबल देयर। एवरीथिंग वट पेन्स, पेन्स कैसा है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब यहाँ पे सिंगुलर। तो अभी बोला ना कि ऑलवेज एवरीथिंग या फिर नथिंग बट के साथ ऑलवेज सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा बट वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगी। तो नथिंग बट बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है और सिंगुलर यहाँ पे वर्ब का यूज होगा, डूइंग हार्ड वर्क। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा 16th रूल, जो कि आज का एंड मतलब आखिरी रूल है। यदि नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की भांति सेंटेंस में हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो ऑलवेज सिंगुलर ही आएगी। अगर नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल हो या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल हो तो उसके साथ ऑलवेज जो वर्ब होगी वो हमारी कैसी होगी। यहीं पे दूसरी कंडीशन है, यदि नो प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की भांति हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नो पेन वाज अवेलेबल, तो ये जो है हमारा नो पेन, पेन क्या है, एक काउंटेबल नाउन है बट यहाँ पे जो है सिंगुलर है, पेन इज अ सिंगुलर नाउन, तो वैसे ही वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो गई। और वहीं दूसरा देखते हैं, नो वर्क, वर्क कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन, वर्क को हम गिन नहीं सकते, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, और वर्क सिंगुलर नाउन है तो ये वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगी। और वहीं बात करें नो पेन्स, तो पेन्स क्या है, एक प्लूरल नाउन हो गया, पेन्स बहुत सारी पेन्स, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह के आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।